हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड का लेसन नंबर 5 जो कि एक पोएम है द नेशन बिल्डर्स। नेशन मीन्स राष्ट्र, बिल्डर्स मीन्स बनाने वाले, राष्ट्र को बनाने वाले। तो पढ़ते हैं पोएम में कि कौन से पर्सन है जो राष्ट्र को बनाते हैं। This poem is composed by the famous English poet R.W. Emerson. इस पोएम के जो रचनाकार है वो कौन है? R.W. Emerson है, जो फेमस इंग्लिश पोएट है। In this poem, he explained how to make a nation great. इस पोएम में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र को या कोई भी राष्ट्र कैसे महान बन सकता है। According to him only, true, brave and honest people मेक द नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। पोइट के अकॉर्डिंग केवल ट्रू मीन्स होता है सच्चे, ब्रेव मीन्स बहादुर एंड ऑनेस्ट ईमानदार। तो पोइट के अकॉर्डिंग सच्चे, बहादुर और ईमानदार लोग राष्ट्र को, नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, किसी भी राष्ट्र को महान, ग्रेट मतलब महान, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली। तो सच्चे, बहादुर और ईमानदार लोग किसी भी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। इसे पॉइंट कहता है सोना नहीं, मतलब गोल्ड मतलब जो ज्वेलरी के लिए हम यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो कहते हैं कि किसी राष्ट्र को महान केवल सोना नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्र के पास बहुत सारा सोना है तो वो महान हो जाएगा या उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, शक्तिशाली हो जाएगा, बल्कि उस राष्ट्र को महान, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट मतलब महान, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली आदमी बनाते हैं। किस टाइप के मैन? देखिए, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स शेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जो कि क्या है, हमेशा सच के साथ खड़े रहें, सच का साथ दें, और ऑनर्स शेक, और देश के सम्मान, ऑनर होता है सम्मान, देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए डट कर खड़े रहें। स्टैंड फास्ट, इट मीन्स, स्टैंड फास्ट मीन्स बलिदान की भावना, त्याग की भावना। तो जो ऐसे पर्सन जो त्याग की भावना के साथ खड़े रहें, एंड सफर लॉन्ग, और सफर करें, सफर मीन्स होता है सहना, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विकट परिस्थिति में हर दुख या तकलीफ को डट कर उसका सामना करे, उसको सहन करे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए। के एक बार फिर से देख लेते हैं। पोइट कहता है कि केवल गोल्ड ही देश को महान नहीं बनाता, किसी भी राष्ट्र को गोल्ड महान नहीं बना सकता, बल्कि एक देश को, एक राष्ट्र को महान वहां के व्यक्ति बनाते हैं। कैसे व्यक्ति, कैसे पर्सन? जो कि सच्चे हों, ईमानदार हों, जो हमेशा सच का साथ दें और ईमानदारी से काम करें और अपने देश के सम्मान के लिए बिल्कुल डट कर खड़े रहें, त्याग की भावना हो जिसमें, और देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार रहें। ऐसे लोग देश को महान बना सकते हैं। ब्रेव मैन हु लुक व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई। पोइट कहता है कि ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति देश को महान बनाते हैं जब पूरा संसार सोया हुआ होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे लोग सेवा कर रहे होते हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, कहते हैं कि ऐसे लोग, डेयर मतलब मुसीबत का सामना करना, डट कर मतलब डरना नहीं। तो ऐसे लोग कभी डरते नहीं है, जबकि क्या होता है कि दूसरे लोग डरकर
भाग जाते हैं। जो ब्रेव, सच्चे, बहादुर और ईमानदार लोग होते हैं वो घबराते नहीं है, और जो दूसरे लोग क्या होते हैं जबकि डर कर भाग जाते हैं। They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. ऐसे लोग देश के पिलर को, देश के जो राष्ट्र के जो पिलर है, स्तंभ है, उनकी जड़ों को गहरा करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको, अपने राष्ट्र को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कैसे लोग? जो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, राष्ट्र की भावना जिसमें कूट कूट कर भरी होती है, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुई हमारी पोएम। हम एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। देखिए, इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र के पास अगर बहुत सारा सोना है तो उससे वो राष्ट्र महान नहीं बन जाएगा, बल्कि वो राष्ट्र महान होगा जिसके पास बहादुर, ईमानदार और मेहनती लोग होंगे। मतलब जिसके अंदर ईमानदारी की भावना कूट कूट कर भरी होगी, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होगी, और अपने देश की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। अपने राष्ट्र की जड़ों को मजबूत बनाकर अपने देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसा राष्ट्र जो होता है महान बनता है, महान होता है, हमेशा ही शक्तिशाली बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई आपकी पोएम द नेशन बिल्डर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। नेशन, नेशन होता है डेमन, मतलब राष्ट्र। स्टैंड फास्ट, स्टैंड फर्मली विद ए सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान, बलिदान की भावना के, या फिर त्याग की भावना। डेयर, डेयर मीन्स होता है फेस विद करेज, किसी भी मुसीबत का डटकर सामना करना। पिलर्स, इट मीन्स स्तंभ। लिफ्ट, रेज हाई, ऊंचाइयों तक ले जाना। ओके, तो ये हुए आपके वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके 3 ऑप्शन है। 3 में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, टू मेक ए नेशन ग्रेट इट नीड्स, किसी भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए जरूरत होती है किसकी? ब्रेव पीपल, बहादुर लोगों की। ट्रू पीपल, सच्चे लोगों की। या बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों ही, बहादुर और सच्चे लोगों की। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेकंड देखिए, हु बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, राष्ट्र के पिलर्स को, स्तंभ को की जड़ों को कौन गहरा करता है, कौन गहरा बनाता है? ब्रेव पीपल, बहादुर लोग, वीक पीपल, कमजोर लोग, या फिर ब्लाइंड पीपल। तो राष्ट्र की जड़ों को कौन मजबूत करता है? ब्रेव पीपल, बहादुर लोग मजबूत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बी, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही के लिए आपको टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली गोल्ड कैन मेक ए नेशन ग्रेट, क्या केवल सोना किसी राष्ट्र को महान बना सकता है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, कि सोने से कोई राष्ट्र महान नहीं बन जाता। मतलब ज्वेलरी की बात की जा रही है, जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं उसकी बात की जा रही है। क्या गोल्ड किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाता है? तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखिए, ओनली ब्रेव मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट, क्या केवल बहादुर लोग किसी राष्ट्र को महान बनाते हैं? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। केवल बहादुर लोग नहीं, सच्चे और ईमानदार लोगों की भी जरूरत होती है किसी भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए। नेक्स्ट, those who dare while others fly builds a nation's pillar deep and lift them to the sky. Those who dare, जिसमें साहस होता है, और क्या करते हैं? जिसमें इतना साहस होता है किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, लेकिन जबकि क्या होता है? दूसरे लोग डरकर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? जो साहस से हर परिस्थिति का सामना करते हैं, विकट परिस्थिति में भी हिम्मत से काम लेते हैं, घबराते नहीं हैं। ऐसे लोग राष्ट्र की जड़ों को, राष्ट्र की पिलर को मजबूत बनाते हैं और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। नंबर 4 देखिए, द पोएम वाज कंपोज्ड बाय मिल्टन, क्या इस पोएम के पोइट मिल्टन है या मिल्टन ने इस पोएम को कंपोज किया है, रचना की है?
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस पोएम के पोइट कौन से हैं? R.W. एमरसन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मिल्टन नहीं है इसके पोइट। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन नंबर 5 द नेशन बिल्डर्स की एक्सरसाइज और इसका हिंदी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसका ग्रामर वर्कशॉप, साथ ही साथ इसके वोकैबुलरी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।